हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट 2020-23 की। और इसमें हम बात करेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम विच एवर इज़ बेटर फॉर यू। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से आपके लिए बेटर कौन सी होने वाली है। डिफरेंट स्लैब, डिफरेंट इनकम्स के हिसाब से हम बात करने वाले हैं कि इनकम अगर आपकी 5 लाख है तो कौन सी आपकी रिजीम आपके लिए बेटर रहेगी, और इनकम आपकी 10 लाख या 15 लाख से अबव है तो कौन सी स्कीम आपके लिए बेटर है। पहले हम बात करेंगे जो रिजीम्स हैं, पुरानी रिजीम पुराना टैक्सेशन का तरीका है और जो नया टैक्सेशन का तरीका है उनकी स्लैब रेट की। पहले हम स्लैब रेट समझेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी इनकम का क्राइटेरिया चेंज होता है तो किस रिजीम आपके कौन सी रिजीम आपके लिए बेटर रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं स्लैब रेट से। हेलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब स्लैब रेट्स पे आते हैं। स्लैब रेट्स देखते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू। पहले हम ओल्ड टैक्स स्लैब रेट देखेंगे। ओल्ड टैक्स स्लैब रेट क्या था? 0 to 5 लाख। टैक्स रेट क्या है? 0%। क्लियर। उसके बाद आइए 2.5 लाख टू 5 लाख। अगर आपकी इनकम नेट टैक्सेबल इनकम बिलो 5 लाख है, 5 लाख से कम है, तो 2.5 लाख से 5 लाख पे 0% टैक्स है। क्लियर। इसी के साथ सेकंड पॉइंट को भी देख लीजिए आप कि इफ़ नेट टैक्सेबल इनकम अबव 5 लाख, अगर आपकी इनकम 5 लाख के ब्रैकेट को तोड़कर ज़्यादा हो जाती है, अबव 5 लाख, सपोज कीजिए आपकी इनकम 5,10,000 है तो आपने वो 5 लाख का ब्रैकेट तोड़ दिया, उस केस में क्या होगा? 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो इनकम है उस पर 5% टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। 5% का टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप कहेंगे अभी तो आपने बोला कि 2.5 लाख से 5 लाख पर 0% टैक्स है। भाई वो जब तक है जब आपकी इनकम 5 लाख से कम है। अगर आप 5 लाख का ब्रैकेट तोड़ते हो तो आपकी 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पे कितना टैक्स लग जाएगा? 5%। क्लियर। इफ नेट टैक्सेबल इनकम अबव 5 लाख, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उस पर कितना टैक्स लगने वाला है? तो उसका स्लैब रेट क्या है? 20%। अगर 5 लाख से 10,000 की इनकम है, 10 लाख से इनकम है आपके पास, तो कितना टैक्स रेट लगेगा? 20% का टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट है हमारे पास इफ़ नेट टैक्सेबल इनकम अबव 10 लाख, अगर 10 लाख से इनकम आपकी ज़्यादा है तो जो भी इनकम आपकी 10 लाख से ज़्यादा है उस पर 30% का टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। ये तो थी हमारे पास ओल्ड रिजीम। अब आते हैं न्यू टैक्स रिजीम में किस स्लैब से स्लैब को डिस्क्राइब किया गया है उसको देखिए। भाई पहला है हमारे पास 0.0 to 3 लाख। न्यू टैक्स स्लैब कहती है 0 से 3 लाख तक हमारे पास कोई टैक्स नहीं है। क्लियर। उसके बाद आइए इफ़ इन नेट टैक्सेबल इनकम बिलो 7 लाख, 7 लाख से कम है तो भी हमारी 3 से 6 लाख का स्लैब क्या है? 0। 3 से 6 लाख का स्लैब क्या है? 0, अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है। उसी के बाद सेकंड पॉइंट को भी देख लीजिए। इफ़ नेट टैक्सेबल इनकम अबव 7 लाख, 7 लाख का ब्रैकेट है न्यू स्लैब में, 7 लाख का ब्रैकेट आपने तोड़ दिया। जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा होगी, जैसा हमने ओल्ड रिजीम में देखा था, तो पुरानी टैक्स स्लैब में भी आपको टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और 3 से 6 लाख की जो स्लैब है उसमें टैक्स रेट क्या है? 5%। क्लियर। अगर आपकी इनकम 7,10,000 हो गई है, 7 लाख से कम इनकम है तो टैक्स रेट क्या है? 3 से 6 पे 0 है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 7 लाख से इनकम ज़्यादा हो गई, 7,10,000 भी हो गई, तो भैया 3 से 6 वाले पे कितना लगेगा? 5%। और 6 से ऊपर वाली टैक्स रेट क्या है? 10% की, उस पर 10% लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देख लीजिए हमारे पास नया पॉइंट है इफ़ नेट टैक्सेबल इनकम अबव 7 लाख, अगर 7 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो टैक्स स्लैब रेट क्या है? 6 से 9 का, 6 से 9 का स्लैब है, इस पर 10% टैक्स लग जाएगा। क्लियर। अब ये आई है हमारे पास इफ़ नेट टैक्सेबल इनकम अबव 9 लाख, अगर 9 लाख से भी आपकी ज़्यादा इनकम है, सपोज करिए 10 लाख की आपकी इनकम है, तो कौन कौन से स्लैब में आप फॉलो हो रहे हैं देखिए। 10 लाख की इनकम है तो एक स्लैब तो लग गया 9 से 12 का, मतलब 9 लाख से ज़्यादा इनकम है, कितनी? 1 लाख ज़्यादा है, इस पर लगेगा 15%। फिर आइए 6 से 9 की स्लैब, 6 से 9 के बीच में 3 लाख की इनकम आ रही है, स्लैब टैक्स रेट क्या है? 10% लगेगा। उसके बाद आइए 3 से 6 का, 3 से 6 पे कितना है? 5%, तो 5% लगेगा। क्लियर। ऐसे ही हमारे पास अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो कितना टैक्स रेट है? 20%, और अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो 30%। तो स्लैब यहाँ तो 10 लाख था, यहाँ 15 लाख तक कर दिया गया है। टैक्स रेट्स में भी डिफरेंट कैटेगरी बना दी गई हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपकी इनकम
भाई 2 लाख से लेके 15-20 लाख तक की आपकी इनकम है, सपोज कि ये सैलरी से है, चाहे पीजीवीपी से है, चाहे कैपिटल गेन से है, किसी भी हेड से अगर आपकी इनकम है तो किस तरह से आपको टैक्स लगेगा और कौन सी रिजीम आपके लिए बेनिफिट होगी, ओल्ड में जाना पड़ेगा आपको या न्यू में जाना पड़ेगा, उसको एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं भाई, अगर आपकी इनकम 2,40,000 है, क्लियर, ये ओल्ड रिजीम है, ये न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्स है। यहाँ पे हमने ले लिया अगर आपकी इनकम 2,40,000 है तो हमारे पास एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन किसके लिए ले रहे हैं? ये सारे स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है, क्लियर। अगर आप सैलरी उठा रहे हैं तो सैलरी पे एक डिडक्शन है 50,000 का, ओल्ड रिजीम में आपको अलाउ है, वो न्यू में भी अलाउ है 50,000 का, क्लियर। तो यहाँ एक डिडक्शन है 50,000 का सैलरी के लिए। अगर आप सैलरीड नहीं है तो आप इसको ही क्या मान लेंगे, 2,40,000 को नेट टैक्सेबल इनकम, यहाँ लिखा है नेट टैक्सेबल इनकम, इसको ही क्या मान लेंगे आप, 2,40,000 नेट टैक्सेबल इनकम मान लेंगे, क्लियर। तो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 2,40,000 इनकम है, सैलरी वालों को 50,000 छूट एक्स्ट्रा अलाउ है, कितना हो गया? 190। यहाँ भी कितना आ गया हमारे पास? 50 छूट करने के बाद 190, कोई भी टैक्स नहीं है, बोथ रिजीम आर बेनिफिशियल। अगर 2,70,000 है तो आपको स्टैंडर्डेशन सैलरी कितनी मिलेगी? 50,000। यहाँ 220 हो गया, यहाँ भी 50,000 अलाउ है, यहाँ कितना आ गया? 220 आ गया। दोनों ही केसेस में टैक्स जीरो है, बोथ स्कीम्स आर बेस्ट फॉर यू। अब बात करते हैं, अगर आपकी इनकम 480 है तो 480 है तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद आती है नेट टैक्सेबल इनकम 4,30,000, और इस केस में भी आपके पास 50,000 की डिडक्शन के बाद 4,30,000 की हमारे पास रिबेट है। बोथ स्कीम्स आर बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद आते हैं हम, अगर आपकी इनकम 5,80,000 है, क्लियर, 5,80,000 की इनकम है तो देखिए यहाँ हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ले ली, उसके अलावा ओल्ड रिजीम में सेक्शन 80C में बहुत सारी डिडक्शन अलाउ हैं। 80D में जो डिडक्शंस मिलती है मेडिकल की वो अलाउ होती है, HRA अलाउ होता है, और जो होम लोन होता है उसकी डिडक्शंस अलाउ होती है, सेक्शन 24 में भी होती है, 80C में भी होती है। तो हमने ये सपोज किया है कि ये डिडक्शंस आपने ले रखी है, क्लियर। ये जो एक्स्ट्रा डिडक्शंस का जो कॉलम है वो इसलिए ये है कि ओल्ड रिजीम में डिडक्शंस अलाउ हैं, तो हमने सपोज किया है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये चाहे 80C में थ्रू करें, चाहे कैसे भी करें, चाहे होम लोन के लिए करें, हमने वो डिडक्शन लिया, भाई हम वो छूट लेना चाहते हैं। तो हम पहला एग्जांपल जो 5,80,000 का है उसमें देखिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सैलरी वाली मिल गई मेरे को, भाई 580 मेरी सैलरी है तो 50,000 तो वैसे ही कम हो गई। उसके बाद देखिए भाई मैंने LIC डाल ली थी 50,000 की, वो मेरी कम हो गई, तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 480 ओल्ड रिजीम के हिसाब से, क्योंकि ये ओल्ड रिजीम में ये अलाउ है सिर्फ 50,000 डिडक्शन जो एक्स्ट्रा है। 480 पे कोई टैक्स है, ओल्ड रिजीम में नहीं है। आइए न्यू रिजीम में, न्यू रिजीम में भी 7 लाख से कम की इनकम अगर है, ब्रैकेट नहीं तोड़ा है 7 लाख वाला आपने, तो भी आपको कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 5,30,000 की इनकम आ गई और टैक्स जीरो। 530 कैसे आए? यहाँ 480 आ रहा है नेट टैक्सेबल, यहाँ 530 कैसे आ रहा है? भाई ये एक्स्ट्रा डिडक्शन न्यू रिजीम अलाउ नहीं है, ये सिर्फ कौन सा कॉलम है? स्टैंडर्ड का, यहाँ एक्स्ट्रा डिडक्शन का कॉलम है ही नहीं। अब बात करते हैं 6,50,000 अगर आपकी इनकम है, 6,50,000 की मान लीजिए मुझे सैलरी मिल रही है, 50,000 तो मेरे स्टैंडर्ड कम हो गए। यहाँ मैंने सपोज कर लिया एक होम लोन ले रखा है छोटा मोटा, और मैंने कुछ LIC करा रखी है, 2 लाख की मुझे एक्स्ट्रा डिडक्शंस मिलती हैं। वो डिडक्शन मिलने के बाद मेरी इनकम, अगर मैं ओल्ड रिजीम लेता हूँ तो मेरी इनकम 4 लाख बैठ रही है, क्लियर, जिस पर टैक्स नहीं है। और अगर मैं न्यू रिजीम में आता हूँ तो मुझे भैया 6,50,000 में सिर्फ क्या अलाउ है? एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ है, उसके बाद मेरी इनकम कितनी आ रही है? 6 लाख। और न्यू रिजीम में भी 7 लाख से जो कम इनकम है उस पर टैक्स नहीं है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही रिजीम, बोथ रिजीम आर बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद चलते हैं, अगर आपकी इनकम 8 लाख है, क्लियर, अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो क्या होगा? 50,000 की मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ 2 लाख की मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 80C में, आपके पास आगे इनकम 5,50,000 ओल्ड रिजीम में। ओल्ड रिजीम में कितनी आ गई? 5,50,000। 5,50,000 की नेट टैक्सेबल इनकम है, 5 लाख का ब्रैकेट आप तोड़ चुके हैं। जो 50,000 की इनकम 5 लाख से एक्स्ट्रा है उस पर कितना टैक्स लग गया भाई? 20%। कितना आ गया? 50,000 का 20% करीबन 10,000 रुपये। और जो डिफरेंस था 2.5 लाख से 5 लाख तक का, उस पर कितना लग गया? 5%, वो हो गया 12,500 रुपये। तो ये हमारा टैक्स बन गया भाई 22,500 ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम में क्या होगा? 8 लाख से और 50,000 आप लेस कर दें, कितनी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई? 7,50,000।
क्लियर। 750 आते ही आपने वहाँ भी ब्रैकेट तोड़ दिया है, 7 लाख से ऊपर हो गई है, तो 50,000 पे कितना लगेगा? 6 से 9 का टैक्स रेट था 10%, 50,000 पे कितना लग गया भाई 10%? 5,000 रुपये। और जो 3 से 6 का टैक्स रेट था वो था 5%, तो 30,000 पे कितना लग जाएगा? 3 लाख पे लग जाएगा कितना? 5%। तो टोटल टैक्स बन रहा है भैया 30,000। तो हमारे पास कौन सी रिजीम बेटर होगी अगर आपकी इनकम सैलरी से ज़्यादा आ रही है? तो ओल्ड रिजीम बेटर है आपके लिए। उसी तरह से एग्जांपल लेंगे 9,50,000 का। अब बात करते हैं 9,50,000 की। अगर आपकी सैलरी इनकम, सैलरी मान लें या अदर इनकम, बिजनेस इनकम मान लें, चाहे किसी भी हेड को ले लें आप, हम बोल रहे हैं इनकम 9,50,000 है, मैं कह रहा हूँ सैलरी वाले भाई 50,000 कम कर लो, जिसकी सैलरी नहीं है उसको 9,50 ही रहने दो। क्लियर। अगर 9,50 छोड़ दोगे तो यहाँ इनकम 50,000 बढ़ जाएगी। 2 लाख मैंने क्या छूट ली है? डिडक्शंस जैसे पहले लेते थे, ओल्ड रिजीम वाला हुआ है। मेरी इनकम कितनी हो गई? 7 लाख। 7 लाख पे कितना टैक्स बनेगा? 52,500 अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं तो। और न्यू रिजीम में कितना टैक्स बन जाएगा भाई? न्यू रिजीम में 9,50 सैलरी है, 50 स्टैंडर्ड रख दो सैलरी वालों के, बच्ची कितनी इनकम? 9 लाख। 9 लाख पे टैक्स क्या है भाई? 6 से 9 पे टैक्स कितना है हमारे पास? 10%। कितना आ गया 6 से 9 का? 10%। 1 मिनट, 3 लाख का 10% कितना आ गया भाई? तो 90,000 आ गए। 90,000 पे कितना टैक्स बन रहा है? 45,000 बन रहा है। 45,000 में कौन सी स्कीम बेटर रहेगी? अगर आपकी इनकम 9,50,000 है तो हमको बेटर रहेगी कौन सी स्कीम? न्यू रिजीम। क्लियर। साथ ही आप ये भी समझ लीजिएगा कि हम हर बार डिडक्शंस ले रहे हैं। क्लियर। हर बार डिडक्शंस ले रहे हैं। डिडक्शन बोल रहे हैं कि भाई 2 लाख ले ली, 2 लाख ले ली, 2 लाख ले ली। अगर सपोज कीजिए आपके पास डिडक्शन से नहीं है और आपकी इनकम ज़्यादा है और डिडक्शन आपको पुरानी रिजीम में मिलेगी, तो भी केस बदल जाएगा और रिजीम के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी होगी कि भैया इसमें ज़्यादा टैक्स लग रहा है कि इसमें लग रहा है। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आपको ओल्ड रिजीम में नहीं है या न्यू नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं 10,50,000 का। क्लियर। 10,50,000 की इनकम पे 50,000 की छूट स्टैंडर्ड। सपोज करिए 2,50,000 के मैंने होम लोन की किस्त से भर रहा हूँ, LIC का रखे, छूट मिल गई, तो यहाँ पे आ गई 7,50,000 की नेट टैक्सेबल इनकम। जबकि यहाँ पर हमारी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है? 10 लाख। अब यहाँ देखिए 10 लाख पे स्लैब रेट, न्यू स्लैब रेट के हिसाब से कितना टैक्स बन रहा है? 60,000। और यहाँ पे हमारे पास ओल्ड स्कीम में टैक्स कितना बन रहा है? सिर्फ 37,500। तो हमें कौन सी रिजीम बेटर है हमारे लिए? भाई यहाँ 10 लाख की इनकम हो गई, यहाँ इनकम बैटरी कितनी? 37,500। तो मेरे ख्याल से ओल्ड रिजीम बेटर है, क्योंकि हमने डिडक्शन 2.5 लाख के लिए रखी है। अगर डिडक्शंस नहीं होती तो सिनेरियो कुछ और हो सकता था। ठीक है। अगर 14 लाख की भाई किसी की इनकम है सैलरी से या किसी और बिजनेस से, सैलरी वालों को कंसिडर कर रहे हैं, 50,000 छूट हो गई, 3 लाख मैंने ATC होम लोन छूट ले ली, मेरी इनकम आ गई टोटल नेट टैक्सेबल 10,50,000। जबकि न्यू रिजीम में कितनी आ रही है हमारे पास? स्टैंडर्ड लेस करने के बाद 13,50,000 हमारे पास टैक्स बन रहा है न्यू रिजीम में। 1,20,000 यहाँ कितना बन रहा है? 1,27,500। तो मेरे ख्याल से भाई न्यू रिजीम बेटर है। नेक्स्ट एग्जांपल है 15,50,000 का। 50,000 की अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन ली और 4 लाख की मैंने सब कुछ जोड़ लिया, ATC, ATD, ATU, फलाना ढीम का होम लोन, फलाना कम लोन, सब कुछ कंसिडर करने के बाद मेरी नेट टैक्स पे इनकम 11 लाख बैठ गई। 11 लाख पे 1,42,000 का टैक्स बन रहा है। जबकि न्यू रिजीम पे 50,000 की छूट अलाउ सिर्फ 15 लाख आ गए। 15 लाख पे कितना बन रहा है? 1,50,000। तो इस केस में डिडक्शन है, इसलिए ये रिजीम बेटर है। अगर डिडक्शंस नहीं होती तो यही स्कीम आपके लिए बेटर होती, न्यू रिजीम। तो भाई आपको डिसाइड करना है कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में से डिडक्शंस क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सी रिजीम रिटर्न फाइल करनी है। एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, जब रिटर्न फाइल करवाएं किसी अपने CA से कंसल्ट कर ले, या अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमें आप जो हमारा बॉक्स है यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो उसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। वही हमारा एक तरह से कंसल्टेंसी फीस है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये HRA में लोग बहुत कन्फ्यूज़न है। ओल्ड टैक्स रिजीम जो फॉलो कर रहे हैं वो कह रहे हैं सर HRA में कितनी छूट मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम HRA की बात करेंगे और HRA आपको पूरा समझाएंगे कितनी कितनी आपको छूट मिल सकती है, किस तरह से आप ओल्ड रिजीम में ले सकते हैं। क्लियर। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।